नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। देखिए, सरकार के मूलतः 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। जो संसद होती है यह विधायिका की भाग होती है, जिसका कार्य है विधि कानून बनाना। तो संसद को अनुच्छेद 79 से 122 अनुच्छेद में लिखा गया है। आइए बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं, संसद में कितने सदस्य बैठते हैं। तो देखा जाए तो राज्यों से कुल मिलाकर 530 सदस्यों को बुलाया जाता है और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों से कुल मिलाकर 20 सदस्य आते हैं। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिभाग कम है तो 2 आंग्ल भारतीयों को खुद से मनोनीत कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि उनका निर्वाचन नहीं करना पड़ता है, खुद से किसी को आंग्ल भारतीय को चुन करके सदस्य बना दिया जाता है। और राज्यों का जो सदस्य संख्या है, किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, यह डिसाइड किया जाता है 1971 की जनगणना के आधार पर। जो 1971 में जनगणना हुई थी, जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या थी उस राज्य से उतने ज़्यादा सदस्य संसद में आते हैं। लोकसभा में मूलतः इस वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और 2001 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार यह जो 1971 के जनगणना के आधार पर सदस्य संख्या निर्धारित है, यह 2026 तक चलेगी। यानी कि 2026 के बाद किसी और नई जनगणना को आधार मानकर उस सदस्यों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आइए बात करते हैं संसद के कार्यकाल के बारे में। लोकसभा का कार्यकाल संसद के पहले दिन से 5 साल तक होता है। और देखते हैं कि लोकसभा कब कब कार्य नहीं करती है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को 1 साल तक स्थगित किया जा सकता है, लेकिन कोई सत्र चल रहा है और वो सत्र खत्म हुआ, उसके अंतिम दिन से लेकर के एक नया सत्र जो चलने वाला है उसके पहले दिन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, जब आपातकाल नहीं हो तब। तो इस प्रकार से किसी भी सत्र में कम से कम 2 बैठक संसद की लोकसभा की होती है। देखिए, जब आपातकाल होता है उस स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि एक बार में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आप स्थगित नहीं कर सकते हैं। एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, फिर जो समय खत्म हो जाएगा तो फिर से 1 साल के लिए उसको स्थगित किया जा सकता है, स्थिति को देखते हुए। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कार्यकाल। अब देखते हैं लोकसभा की अर्हता क्या होती है, कौन से सदस्य लोकसभा में भाग ले सकते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम सदस्य की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और इसके साथ ही अध्यक्ष की बात करते हैं और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह उन्हीं 552 सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है और वो भी चुनाव उन्हीं सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी कि 552 में से जितने भी होंगे उसमें से किसी एक का चुनाव उसी में से किया जाता है और वही लोग करते हैं। और उपाध्यक्ष का भी चुनाव इसी प्रकार से होता है। जब त्यागपत्र देने की बात आती है तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। दोनों की अदला बदली समझ लीजिए हो जाती है। और संसद जब चल रहा है, किसी दिन अगर जैसे कार्यकाल में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसको स्थगित करने का कार्य अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर बोला जाता है। और अगर संसद का सत्रावसान है, जैसे कि 1 साल पूरा हो गया है और संसद खत्म होने वाला है, बंद किया जाना है, उसको राष्ट्रपति करेगा। यानी कि सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, स्थगन अध्यक्ष करता है। और राष्ट्रपति एक चीज और कर सकता है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा को विघटित करना चाहिए तो विघटित करने का काम राष्ट्रपति करता है। विघटित होने की दशा में
कोई भी सदस्य लोकसभा सदस्य नहीं रह जाता, यानी कि पूरी तरह से लोकसभा भंग हो जाती है। फिर से नया चुनाव करवाना पड़ता है, उसके बाद ही फिर से लोकसभा सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो स्थगित करना यानी कि कुछ दिनों के लिए या एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए संसद को सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद फिर से चलेगा। और सत्रावसान का मतलब 1 साल पूरा हो गया है, अब संसद को समाप्त किया जा रहा है या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और जब राष्ट्रपति विघटित करता है संसद को, तो समझ लीजिए कि वो चुनाव रद्द हुआ, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने पे। कैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उनको हटाने के लिए जितने भी संसद के सदस्य हैं उनके आधे से एक अधिक, यानी कि संसद की कुल संख्या का बहुमत, जैसे कि मान लीजिए 552 है तो उसका आधा 526 होता है, उससे एक ज़्यादा 226 होता है उसका आधा, उससे एक ज़्यादा 227 सदस्यों के द्वारा जब संकल्प पारित किया जाता है तो उस आधार पर अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और जब भी यह प्रक्रिया चल रही होगी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया संसद में चल रही होगी लोकसभा में, तो फिर उस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं हो सकते, यानी कि लोकसभा का संचालन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। और उस समय वो भी वोटिंग का अधिकार उनके पास भी होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं कि जब निर्णायक मत की बारी आती है, यानी कि जैसे जब ज़्यादा डिफरेंस है वोटिंग में तो वो वोट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उनके पक्ष में और उनके विपक्ष में दोनों में बराबर वोटिंग हो गया है और एक वोट अगर वो डाल देते हैं, जिधर डालेंगे उधर निर्णय हो जाएगा, तो उस केस में उनका वोट नहीं माना जाएगा, वो वोट नहीं कर सकते हैं, निर्णायक मत वो नहीं दे सकते हैं। अन्य केसेस में जब कोई विधेयक होता है तो उस स्थिति में उनका निर्णायक मत जो है मान्य होता है। उस स्थिति में अगर पक्ष और विपक्ष दोनों का मत समान आ गया है, दोनों की संख्या समान हो गई है, तो अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। लेकिन जब उनकी हटाने की बारी है तो उस केस में वह अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता है। देखिए, जब संसद का चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो उस समय सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य एक प्रोटेम स्पीकर करता है, यानी कि पहले से डिसाइड नहीं होता है कि अध्यक्ष कौन है। तो इस स्थिति में सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि उन्हीं सदस्यों में से जो सबसे बुजुर्ग होगा, जो सबसे ज़्यादा एज का होगा व्यक्ति, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है अस्थायी रूप से। और वह व्यक्ति सभी को शपथ दिलाएगा, और शपथ दिलाने के बाद जब बैठक होगी तो उसी में से एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जो लोकसभा का संचालन आगे करता रहता है 5 साल तक। चलिए, अनुच्छेद 100 के तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि जो लोकसभा की गढ़पूर्ति होती है, यानी कि कितने लोग उपस्थित होंगे तो संसद कार्य करेगा, तो वह गढ़पूर्ति 1/10 होती है। और कोई भी पार्टी विपक्ष कब बनेगी, जब विपक्ष के पास 1/10 सीट होगी, यानी कि 552 का अगर 10% निकालेंगे, 1/10 करेंगे, तो जो संख्या आएगी लगभग 55-56 के बराबर, उतने सांसद अगर होंगे उस पार्टी के पास, तभी वह विपक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। और उससे अधिक होंगे तो उसमें से जिसका सबसे ज़्यादा होगा वह जो है विपक्ष के रूप में कार्य करेगा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ से कुल 80 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। और इसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, जहाँ से कुल 48 सदस्य लोकसभा में आते हैं। और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहाँ से कुल 42 सदस्य लोकसभा में भाग लेते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव 489 सीटों पर हुआ था, और यह चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। इस प्रकार लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 से स्टार्ट हुआ, जिसमें 15 मई को जीवी मावलंकर जी को अध्यक्ष चुना गया लोकसभा का, और बीच में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसको लोकसभा के द्वारा खारिज कर दिया गया। और ये अपनी मृत्यु तक 1956 तक
इस पद पर बने रहे और इनके बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद जो बचा हुआ कार्यकाल था, 5 साल पूरा नहीं हुआ था, तो बचा हुआ कार्यकाल यम अनंत शयनम आयंगर के द्वारा पूरा किया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम पहले 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ा करके 95 लाख कर दी गई है। कोई भी प्रतिनिधि 95 लाख अधिकतम राशि लोकसभा चुनाव में खर्च कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। और इसी के साथ लोकसभा के बारे में वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।